जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मुझे नहीं पता कि किसी से अपनी बात का सच कैसे कहा जाता है। मैंने कभी झूठ नहीं कहा, इसलिए मुझे ये नहीं आता। पर मेरा विश्वास कीजिए, प्रीति ने जो कुछ कहा वो सब उसके मन की बात है। गुस्से में जो मुंह में आया भूलती चली गई। पर मेरे अंदर ऐसी कोई बात कभी दूर दूर तक नहीं आई है। मैं ये मानती हूँ कि जिस दिन मुझे आपके बारे में पता लगा उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। पर बुरा इस बात का लगा कि मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया, इस बात का नहीं कि आप में कोई कमी है। मैं कैसे विश्वास दिलाऊं आपको? संध्या जी, देखिए, गुस्से में या फिर ऐसे ही आपकी सहेली ने जो कहा वो गलत नहीं था। संध्या जी, हर इंसान के कुछ सपने होते हैं और इतना तो मैं भी समझ सकता हूं कि आपके या फिर आपके माता पिता के भी कुछ सपने थे। उसमें मेरे जैसे इंसान की कोई जगह नहीं है। संध्या जी, देखिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। सूरज जी, सपने तो आपने और भाभू ने भी देखे होंगे, पर उन सपनों में मेरे जैसी कभी कोई नहीं देखी होगी। कुछ भी तो नहीं मुझ में ऐसा जिसे आपने चाहा हो। फिर क्यों किया आपने मेरे लिए इतना कुछ? क्यों अपनी माँ को भगवान मानने वाला बेटा मेरे लिए झूठ बोल गया? सूरज जी, यह परीक्षा मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनती जा रही है। आज मेरा पहला पेपर था। सोचा था कोई सवाल अधूरा नहीं छोड़ूंगी, सारे सवालों के जवाब अच्छी तरह से दूंगी, कुछ नहीं छूटेगा, कोई गलती नहीं करूंगी। पर सब गलत हो गया, सारी कोशिश बेकार हो गई। रुकिए जरा। आइए। मेरे साथ आइए। पैक कर दूं? अरे राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। अरे भाई साहब, कहाँ थे इतने दिन? वो क्या है कि अपनी बिन्नी को मायके लेके गया था। मतलब हम तो आपके आने का इंतजार कर रहे थे कि कब भाई साहब आए, कब हम नई चूड़ियां खरीदे।
इनको बढ़िया सी इस साल की, इस सीजन की बढ़िया चूड़ियां दिखा दीजिए। हाँ हाँ जरूर। ये देखो जी, वो दूसरी वाली। ये वाली। हाँ देखो। ये कैसे लगाई? 2 दर्जन 50 रुपए का होगा जी। 50 रुपए? थोड़ी महंगी नहीं लग रही? सही लगाइए ना भैया। अरे भाभी जी, आपके लिए 45 कर दूंगा। 45? नहीं, थोड़ी ज्यादा है। ठीक से लगाइए ना भैया, 45 ज्यादा है। भाभी जी एक काम करो, 3 रुपए कम कर दिया, 42 रुपए लगा दिया। अब इससे कम तो मैं अपनी साली को भी ना बेचूं। अरे भैया जी, आपकी चूड़ियां हैं बहुत अच्छी। अरे राठी साड़ी सेंटर, हमारा छोटा भाई विक्रम, अरे वहां पे जितनी भी औरतें साड़ी लेने के लिए आती हैं, वहां पे आपकी ही चूड़ियों की तारीफ होती है। वो क्या ना कि भाई साहब, आप तो सप्ताह में सिर्फ एक बार आते हो इस गली में, और हमारी मिठाई की दुकान के बगल में चूड़ियों की दुकान है। और रही बात आपकी, आपका स्वभाव इतना अच्छा है कि हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। भाई जी इतना बोल रहे हो ना, तो एक काम करो, 35 रुपए दे दो, ये मेरी खरीदी है, इससे कम में ना बेचूं मैं। अरे भाई साहब, मेरी भाभो, मेरी भाभी, मेरी बहन सब यहीं से तो चूड़ियां लेवे हैं। वो क्या ना कि अब पूरा परिवार आपके ठेले से चूड़ियां लेता है, तो इतने में तो बनता है ना। एक काम करो, 30 की लगा दो। इतना कम? अरे भाई जी, ऐसे मीठी मिश्री बन के बोलोगे तो 30 भी कौन ले। चलो दे दो पैसे। पर एक बात बता दूं, चूड़ियां तो सही खनकेगी जब भाभी सा के हाथों में आप अपने हाथ से पहनाओगे। भाई साहब, ये अभी के लिए ना है, त्योहार में पहननी है ना, तो एक काम कीजिए, अभी के लिए बांध दीजिए। ये लो भाई जी। धन्यवाद। सूरज भैया, भाभी साहब बड़ी बढ़िया कुल्फी है, आपके लिए भी दौड़ के ले आऊं? सूरज भैया आपके लिए लाऊं? नहीं छोटू, अरे छोटू, ये डंडी अगर ऐसे बाहर फेंकोगे तो अपनी ही गली गंदी दिखेगी ना। जैसे घर में हम यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकते, उसी तरह गली का भी ध्यान रखना चाहिए ना। और गली ही क्यों, पूरा मोहल्ला, शहर, तभी तो हमारा देश साफ सुथरा दिखेगा। कचरा हमेशा कचरे के डिब्बे में ही फेंकना चाहिए। भाभी साहब, आपने इतनी चोखी बात कही है, लेकिन ये कोई फिल्म में नहीं देखा। अब छोड़ो, इतनी अच्छी बात कही आपने कि वो कानों से गुजरकर दिमाग में आई और दिमाग से गुजरकर सीधे दिल में एक अंदर जाकर छुप गई है। अब तुम्हारी कंठ की सौगंध कि अब मैं कचरा हमेशा कचरा पेटी में ही फेंकूंगा, है ना सूरज भैया? हाँ छोटू। एक बात कहूँ? जी। आप अपनी बात सामने वाले को बहुत अच्छी तरह समझाना जानते हैं। जैसे आज आपने मुझे समझाया कि कोई भी चीज सही दामों पर कैसे खरीदी जाती है। अब समझ में आया कि चूड़ी वाला हो या सब्जी वाला, हर कोई आपकी बात इतनी आसानी से कैसे समझ जाता है, क्योंकि आप बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। एक अजनबी भी आपकी बात सुनकर 2 सेकंड में आपकी तरफ हो जाता है और समझ में भी आता है कि कोई इंसान दिल से अपनी बात बोल रहा है। ये आज के दिन का मेरा सबक हुआ। वैसे मेरे लिए भी आज के दिन का एक सबक हो गया है, वो ये कि कचरा जो है वो हमेशा कचरे की पेटी में डालना चाहिए। और हाँ, आज के बाद मैं और कोशिश करूंगा। संध्या जी,
वो आप अपने दिमाग से प्रीति वाली बात को निकाल देना। सब ठीक है। और आप अपने दिल से। जी। मोहित, पिछले दिनों घर में जो कुछ भी हुआ उससे घर में सभी को बहुत तकलीफ पहुंची है। और मैं अब भाभू से या घर में किसी से भी अब कुछ छिपाना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप भाभू को अपने कंप्यूटर कोर्स वाली बात बता दें। क्या बात है भैया, आज लैपटॉप पे छोरियों से दोस्ती नहीं की जा रही क्या? हाँ, बकवास बंद कर ले, ये दिमाग की बत्ती बुझी पड़ी है। क्यों, क्या हुआ? कल आई थी संध्या भाभी, कह रही थी मोहित जी कंप्यूटर कोर्स के बारे में भापो को बता देना चाहिए। फिर उल्टा खुद ही जा रही थी बात करने भापो से। तुमसे बता रहा हूं, कल तो खो ही दिया था तूने अपने भाई को। जान निकलते निकलते रह गई। बड़ी मुश्किल से रोका भाभी को, लेकिन मामला अभी तक सलटा नहीं है। मोहित भैया, आप भी ना ऐसे ही परेशान हो रहे। आज संध्या भाभी कुछ भी कह ले, लेकिन भाभो उनकी हर एक बात को झूठी मानेंगी। भैया, अगर भाभी आज ये भी कहेंगी ना कि मैं जिंदा हूं, तो भाभो कहेंगी कि कोई चाल है इसकी, ये तो पहले ही मर चुकी है। भैया, भाभो हम पे ही विश्वास करने वाली है। आज देखा नहीं आपने, आज कैसी डांट पड़वाई मैंने उनको, एकदम गर्मा गर्म तवे से उतार के। हाँ, और भैया आपको याद नहीं है कि आप तो पहले भी अपना किया मीनाक्षी भाभी के सर मर चुके हो? हाँ, क्या बात है, दिमाग चलता है तेरा। है? एक बढ़िया कॉमेडी फिल्म देखेगी? कॉमेडी फिल्म? हाँ हाँ हाँ, तो लैपटॉप निकाल, मैं खिड़कियां दरवाजे बंद करके आता हूँ। जी भैया। 10 किलो लड्डू चाहिए पूजा के लिए। जी, बाकी लड्डू सुबह 11 बजे तक तैयार मिल जाएंगे। ठीक है, नमस्ते भैया। नमस्ते। सूरज भैया, आपको तो लग गई। छोटू, कितनी बार तुझे मना किया स्टूल पे चढ़ने के लिए? तुझे अभी चोट लग जाती तो? सूरज भैया, आपके पैर से तो खून निकल रहा है। रुको, मैं भाभी साहब को बुला के लाता हूँ। अरे छोटी सी तो चोट है, क्यों उनको फालतू में परेशान करना? सूरज भैया, एक बात बताओ, भाभी साहब से छोटी है? बहुत अच्छी है। मुझे पता था, भाभी साहब का नाम सुनते ही आपके कान बंद हो जाते हैं। अरे सूरज भैया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाभी साहब से उम्र में बड़ी है या छोटी है? उम्र में छोटी हैं। और मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ या छोटा हूँ? अरे छोटा ही तो है। हाँ, ठीक है। तो आप उन्हें बुलाते हो और मुझे तो उसे बुलाते हो। हाँ। एक काम करो, या तो आप मुझे भी उन्हें बुलाओ या फिर आप उन्हें भी उसको बुलाओ। उन्हें उसे उन्हें और तुम्हें उसे तुम्हें। ये क्या है छोटू? अब उनको तो मैं नहीं बोलूंगा ना। और तू है। हाँ, मैं हूँ। तो मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि भाभी साहब का नाम सुनते ही आपके गाल लाल हो जाते हैं और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आंखें एकदम शर्मीली हो जाती हैं। और देखो, आपको इतनी जोर से चोट लगी है लेकिन आप फिर भी हंस रहे हैं। अरे मारा राम जी, नाटक। सूरज भैया, भाभी साहब ख्यालों में नाटक अच्छा नहीं लगता। छोटू तो बहुत बताने लगे आजकल। हाँ, ये ले, और जाके अपने दोस्तों के साथ खेल। वैसे उनको तो मैं उन्हें ही बोलूंगा ना।
तो फिर छोटू पागल है। भाबो, मैं भी उनके गोले बना लूं? भाबो, मैं 250 रुपए में सारी सब्जियां ले आई। ये 25 रुपए भी बचे, ये लीजिए। क्यों, आज चाट पकौड़ी ना खाई? क्यों बीननी सा, जब थैला फटकर टमाटर और प्याज भगोड़े की तरह सड़क पर दौड़ते फिरेंगे तब समझ में आवेगा कि नया थैला बनाना है। हे मारा राम जी, करम फूट गया मारा। एक लंगड़ो एक काणी, मैं एकली स्याणी, किस किसने संभालू? गोवर्धन पर्वत तो जैसे सर पर रख दिया सबने मारे, लेकर खड़ी रहूं उसने। भाबो, मैं भी आज यही सोच रही थी कि नया थैला सी देती हूँ। तू सोच रही थी? रे शाबाश बीननी शाबाश, तू है तो घर चाले है, नहीं तो रातों रात उजड़ गए हो। तो अब सुन, अगले 6 महीने बाद को मुहूर्त निकलवायो है थैला श्रीने को, या फिर पंडित जी से पूछकर उसके और आगे की तिथि निकलवाऊं? बस हो गया, रहने दे, मैं इसे लूंगी। जेठानी जी, आप जरा ये सब्जियां हमारे लिए धो देंगी? पता है जेठानी जी, भाबो के लिए मैं जान भी दे दूं ना तो भी यही कहेंगी, मजा को नहीं आया। एक बार दोबारा से पैदा हो और फिर मर के दिखा। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? लगता है इन्हें कुछ समझ नहीं आया, हमारे को भी कौन सा समझ आया है। भाबो, आपके सर में दर्द हो रहा है ना? आप ये रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। बीननी, थैला जुबान से ना सिया जाता है, हाथ चलाना पड़ता है। भाबो, आप हुक्म दो, मैं जान दूं। अब तो मैं ही हाथ चला के इसको सी के दिखाऊंगी। बस आप अपने कमरे में जाके थोड़ा सा आराम कर लो। बात क्या है बीननी, आज बड़ा मीठा मीठा सा है थारा जहर। भाबो, अब ऐसा क्यों कह रही हैं? ले, आज करने की क्या जरूरत है? 3-4 दिन की सब्जी लिए तो आई। अब जब अगली बार जाना होगा तभी सी दूंगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।